ह्यूज ह्यूज अगर आप देखें 115% का अगर आप देखें अपसाइड। आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण बात तो अगर आप देखें सीएलएसई की इक्विटी स्ट्रेटेजी पर ये रिपोर्ट ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक काम करते हैं, प्रकाश दीवान जी से बात करते हैं। प्रकाश सर, इस पर एक टेक्निकल चेक भी लेना था, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक कमेंट जोड़ना चाहूँगा। ये इक्विटी स्ट्रेटेजी जो सीएलएसई की रिपोर्ट थी उसमें ओएनजीसी का जिक्र किया गया है। एक सीधा सीधा एडवांटेज अगर आप देखें क्रूड की तेजी का ओएनजीसी को, रियलाइजेशंस काफ़ी अगर आप देखें बेटर रहते हैं। आपकी अप्रोच 120 के प्राइस पर ओएनजीसी पर क्या होगी? वीरेंद्र, ओएनजीसी को टिपिकली अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको लेना हो तो ये थोड़ा सा लेट हो गया है। नो डाउट सीएलएसए यहां से भी डबल होने की वो उम्मीद लगा रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। बट जो क्रूड में जो जो तेजी जब शुरू हुई थी, और नीरज रोज आके हमको बता के जाते हैं कि क्रूड में उबाल है, 60 के ऊपर निकल गया, 70 के ऊपर निकल गया। ये जो जो मूव्स है, इसके बाद क्या होगा कि ओएनजीसी को अब अपने ऑपरेशंस में से काफी कुछ केपेक्स करके उसको हार्नेस करना पड़ेगा। मतलब आज आपके पास तेल तो है, खनिज तेल है, लेकिन उसको निकालना है, वो करना है, और कई चीजों में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसकी प्राइस रियलाइजेशन उतनी स्ट्रांग रहेगी कि नहीं रहेगी इमीडिएट बेसिस पे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स, मतलब इस भाव पे अगर आप लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड या टाइम जो इसमें लगेगा इसको ग्रो होने में, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पर अगर आपको गिरावट मिलती है मार्केट में कोई और कारण से, और क्रूड ऊपर रहता है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। और जैसे मैंने कहा, अपने ऑयल एंड गैस की जो एंसिलरी सर्विसेज है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ेंगी। अगर ओएनजीसी को तेल के ऊंचे भाव, क्रूड के भाव का फायदा उठाना है, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंशन करने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस को। तो उस लिहाज से वो अल्फा, जियो, एशियन एनर्जी सर्विसेज, एचओईसी, ये सारी कंपनियों का जो है तांता लग जो है, ये इसमें जान आ जाएगी। बट ओएनजीसी बाय ऑन डिप्स इज द मोर स्पेसिफिक अप्रोच। जी, ये आपके सामने ओएनजीसी पर राय आती हुई दिख रही है। दीवान साहब, हम लोग सरकार की तरफ से भी कई ठोस कदम आते हुए देख रहे हैं कि कैसे एविएशन स्टॉक्स में आप कैपेसिटी को 65% की तरफ बढ़ा सकते हैं। बढ़िया मूव्स दिख रहे हैं होटल स्टॉक्स में। ये जो पूरा टूरिज्म का थीम है, चाहे आप फ्रंटलाइन होटल काउंटर्स देख लें, एविएशन देख लें, या टूरिस्ट टिकटिंग वेबसाइट्स देख लें, इनमें कोई शेयर आपको पसंद आता हो तो उसका नाम शेयर कीजिए। देखिए, कुछ समय पहले मैंने इंडिगो का जिक्र इसीलिए किया था कि मैं कुछ समय से वापस थोड़ा सा ट्रैवल करना मैंने शुरू किया, कंपनी विजिट्स और ये सब के लिहाज से, और आश्चर्य कर रहा था कि इंडिगो की कोई भी फ्लाइट में आपको शायद 50% की जो कैपेसिटी अगर अलाउड थी तो उससे एक भी पैसेंजर कम हो। तो ये और अच्छे खासे भाव भी उनके ऊपर के हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई सब्सिडाइज रेट्स पे चल रहे। सो जो अप्रोच है सारा, उससे आपको रिकवरी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो एक तो इंडिगो का भाव कच्चे तेल का भाव ऊपर जाने के बावजूद गिरता हुआ नहीं दिख रहा, ये बहुत क्लियर एक इंडिकेटर है। सेकेंडली, जो ऑर्गेनाइज ट्रैवल होगा शैल जी, उसमें चाहे होटल्स का बुकिंग का सिलसिला हो गया, ट्रैवल कैसे करना, क्या टैक्सीज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना, उसमें आपको बहुत बढ़िया मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज ट्रैवल सपोर्टर्स, फैसिलिटेटर्स के पास जाएगा। तो मैंने कुछ समय पहले थॉमस कुक का जिक्र किया था, तब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या लेवल था, बट 50-52 के जोन में उसको डिस्कवर जब किया था। अब वो वहां से 65 की तरफ तो चल चुका है। तो एक 30% की अपसाइड तो आई है, लेकिन अभी भी जैसे जैसे रिकवरी आपको दिखे आपके सामने, नजरों के सामने, देखिएगा कि ये इस टाइप की कंपनीज जो सारे दौर से गुजर के भी अटल रही बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पे, वैसी कंपनीज आगे चल के आपको ग्रो होंगी। और अभी तो इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं शुरू हुआ, अभी तो सिर्फ मनाली और गोवा की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाने की भी वो खुल जाएगा, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे दुबई साइड हो, यूके हो, तो आपको एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक मूव जो है वो दिखेगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि रिकवरी देखिए फिर लीजिए। आप वो रिकवरी की उम्मीद में पहले से लेके बैठ जाएंगे और समय लग जाएगा, तो आपकी पेशेंस थोड़ी सी वो हो जाएगी। बट बाई वंस द रिकवरी इज अंडर वे, गुड एंड प्रॉपर। बट थोड़ी सी स्टॉक्स रनअप हो चुके हैं, इसलिए तो उम्मीद बहुत ज्यादा बनी हुई है इसमें, होप ट्रेड हो चुका है, तो थोड़ा सा संभल के लिए। बट लॉन्ग टर्म बेसिस की मैं बात कर रहा हूं, थॉमस कुक इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट नेम्स। थॉमस को अगर आप देखें, आज आशीष की टीम में भी था, और जैसे कि आपने कहा प्रकाश जी के यूरोप में अगर आप देखें इनका काफ़ी अगर आप देखें एक्सपोजर भी है। और स्पेशली अगर आप देखें जब यूके में जो रेस्ट्रिक्शन है उनको लिफ्ट किया जा रहा है,
जैसे कि बोरिस जॉनसन ने कहा कि भाई अब हमें इस वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में हो चुका है, और तो इस स्टॉक के लिए एक और ड्राइविंग फोर्स है, याद रखिएगा आज इसके लिए। एक काम करते हैं, बात है टाटा मोटर्स पे। याद रखिएगा टाटा मोटर्स पे टिप्पणी क्या थी। एक तो मैनेजमेंट में जैसे कहा कि 2025 तक बड़ी मात्रा में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल इनके पोर्टफोलियो में होंगे, और साथ ही साथ अब ये बड़ी बात आ रही है कि ये प्राइस हाइक करने जा रहे हैं, यानी जो मेटल प्राइसेस में आप देखें इजाफा हुआ है उसके इम्पैक्ट को, बॉटम लाइन को बचाने के लिए, मार्जिन को बचाने के लिए कंपनी प्राइस हाइक करेगी। मानस, टाटा मोटर्स पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? ऑटो सेगमेंट में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टॉक रहा है ये, अलॉन्ग विद आई थिंक बजाज ऑटो। आपकी अप्रोच टाटा मोटर्स पे कैसे ट्रेड करेंगे आप इसको? 346 पे कल डे हाई के जोन में जाके क्लोज हुआ था। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह बजाज ऑटो टू व्हीलर्स में सबसे स्ट्रांग है, उसी तरह टाटा मोटर्स फोर व्हीलर्स में सबसे स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। पोजिशनल टारगेट अगर आपको सेट करने होंगे तो वो 400-410 की रेंज में रहेंगे। करंट लेवल से 50-60 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 319 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ये रणनीति टाटा मोटर्स पर है, और साथ ही साथ ग्रुप कंपनी टाटा पावर पर भी टिप्पणी ले लेते हैं। यहाँ पर जुड़े रहेंगे हम राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कल हम लोगों ने टाटा पावर पर लगभग 4% का इजाफा देखा। डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, लगभग 1.9 गुना ज़्यादा। बताइए, ये चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? कल शानदार मोमेंटम और वॉल्यूम हमने इस तेज़ी में आता हुआ देखा। तो सर जी, कल इसमें अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। 124 के ऊपर इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट था। टारगेट रहेगा इसका करीबन 130-132 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 123 का। सो इट्स अ बाय। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है टाटा पावर पर। कल अगर आप देखें तो एफ&ओ स्पेस में 5वां सबसे बड़ा स्टॉक था, जहां पर आपने 4-4.25% का इजाफा देखा। चार्ट चेक्स आपके सामने चल ही रहे हैं। ध्यान डालते हैं अब रियल एस्टेट स्पेस पर, और बहुत ही हाई बीटा काउंटर डीएलएफ। जायसवाल साहब, कल डीएलएफ में आपने लगभग 3.5% का इजाफा देखा, और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स में 16% का इजाफा। चार्ट्स पर अगर आप कोई टिप्पणी करें, आज रियल एस्टेट स्टॉक, रियल एस्टेट सेक्टर आपको फोकस में लगता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो 24 महीने के लोएस्ट लेवल पर है, 293 पर डीएलएफ। जायसवाल साहब जी, देखिए, रियल एस्टेट में जाएं और एफ&ओ स्टॉक्स की बात करें तो दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ। गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट पे ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन डीएलएफ ने कल जिस तरह का रिवर्सल दिखाया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। ऑलरेडी स्टॉक ने 280 के आसपास बॉटम बनाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वापस जो पिछले हाईज 310-315 की रेंज में है, डीएलएफ उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहीं पर आप खरीदारी करिए 284 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, चार्ट चेक्स की चर्चा हो रही है, डीएलएफ के साथ साथ आप लोगों ने टाटा पावर पर राय आती हुई देखी। अब हम लोग यहाँ पर फिलहाल ट्रैक करते हैं उन काउंटर्स पर जहाँ पर आपने हल्का सा लाल निशान देखा। आज आपको एनएमडीसी का ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा, नॉन रिटेल और उसके बाद रिटेल के लिए। टॉप लूजर था कल एनएमडीसी एफ&ओ में 4.5% नीचे। लेकिन कौन सा एक ऐसा बाय जोन होगा जहां पर आपको खरीदारी करनी है, ये बताते हुए दिखेंगे राजेश सतपुते साहब। राजेश जी, आपके सामने एनएमडीसी का चार्ट प्रस्तुत है, और यहां पर आपने जो सेलिंग देखी वो काउंटर को लेके गई है फिलहाल लोएस्ट लेवल 24 मई का। क्या यहाँ पर और बिकवाली दिखती है, और कौन सा जोन होगा जहां पर आप खरीदारी सजेस्ट करेंगे? सर जी, कल एनएमडीसी में बहुत ज्यादा बिकवाली हुई, शॉर्ट सेलिंग आप कह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 173 जो इसका 50 डीएमआई है, लेकिन मुझे लगता है ये 173 को भी तोड़ के 160 तक जाएगा जो इसका 100 डीएमआई है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप अवॉइड करें। मुझे लगता है थोड़ी बिकवाली और होगी 160 तक। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। एनएमडीसी पर बाजार खुलने में प्री ओपन ट्रेड